तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो जिस हड्डी, रीढ़ की हड्डी का हमने उल्लेख किया है, तो शरीर में उसकी रचना क्या है और इसका दर्द से कैसा संबंध है? हम जिसे स्पाइन कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो एक बहुत ही विशेष प्रकार से बनी हुई है। अगर आप यह मॉडल देखेंगे तो इसमें हमारी हड्डियाँ ऐसे ब्लॉक के तौर पे एक दूसरे के ऊपर रखी है, और बीच में ये जो आप हल्के ब्लू कलर से देख रहे हैं, नीले रंग से, यह हमारी डिस्क है, जिसको हम दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी कहते हैं। हम यह हड्डी, यह अपना हड्डियाँ और जो गद्दी है, ये एक ब्लॉक बनाता है, और इस ब्लॉक को लिगामेंट्स यानी नाम की चीज़ है जो आगे से इस तरह जोड़ देती है, और पीछे से काफ़ी स्नायु या मसल्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो इसकी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। यह चारों चीज़ों से जो एक ब्लॉक बना है, उसे हम स्पाइन कहते हैं। हमारा जो स्पाइन है, हम जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, पहले हम 4 पैरों के प्राणी हुआ करते थे, अब हम 2 पैरों पे आ गए हैं। अगर हम 4 पैरों की एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को 2 पैर की कुर्सी पे अगर हमको किसी ने बिठा दिया तो हमको उसको बैलेंस करने में जो फोर्स लगेगा, वो काम हमारा स्पाइन कर रहा है। और इस पे सोचिए आप कि कितना फोर्स होगा। यह जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमको कुछ बेनिफिट्स या कुछ फ़ायदे मिले हैं 2 पैर पे चलने के, लेकिन उसके साथ कुछ जो नुकसान है, जो बैलेंस है, ये हमको करने का एक डिफ़िकल्ट टास्क भी मिला है हमको। तो यह जो बैलेंस करने के लिए जो शक्ति लगती है, या जो इसको बैलेंस करने के लिए जो काम है, यह स्पाइन का है। अगर यही स्पाइन अगर इस तरह टेढ़ा हो गया तो आप इमेजिन कीजिए कि इस पे कितना लोड आ गया, या इस तरह टेढ़ा हो गया तो कितना लोड आ गया है। यह एक हमारे कॉलम या बीम का काम है। ये अगर कोई भी बिल्डिंग का कॉलम अगर तिरछा हो जाए तो वह जो प्रॉब्लम्स आपको आगे रहेंगे, वही इसमें रहेंगे। दूसरी सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो यह सारी चीज़ें जब मिलकर काम करती है, यह सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं, तो यह सुचारू चलता है। मैं इसे कहूँगा कि यह एक देवरानी और जेठानी का कंसेप्ट है हमारे घर के लिए। अगर घर में देवरानी और जेठानी अगर यह मिलकर बराबरी में बांट के काम करेंगे ना, तो घर सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ पर भी अगर हड्डियाँ, स्नायु सुचारू रूप से चलना है तो इनको मिल बांट कर काम करना है। पर किसी कारण से अगर स्नायु काम नहीं कर रहे हैं तो हड्डियों पे लोड बढ़ जाएगा, या हड्डियां काम नहीं कर रही तो स्नायु पे लोड बढ़ जाएगा, और इसके वजह से उनकी थोड़ी सी चिड़चिड़, जिसको हम पेन कहते हैं, वह होगी। तो यह कंसेप्ट एक बहुत आसान हो गया है समझने के लिए।